जब भी कोई व्यक्ति अपने केस का ऑनलाइन स्टेटस चेक करता है ई कोर्ट सर्विस के माध्यम से और वह पाता है कि उसका जो केस का स्टेटस है वह शो कर रहा है केस डिस्पोज्ड और नेचर ऑफ डिस्पोजल में लिख कर आ रहा है सेटल्ड बाय एडीआर। तो आखिरकार इसका क्या मतलब समझे हुआ, क्या हुआ है उसके केस में? कुछ ऐसा उल्टा सीधा तो ऑर्डर नहीं हो गया है जिसका नुकसान उसको उठाना पड़े? आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करूंगा। देखिए, एडीआर समझ लेते हैं, सेटल्ड बाय एडीआर। सेटल्ड का मतलब कि समझौता हुआ है आपसी सहमति से दोनों पक्षों में। अब एडीआर का मतलब क्या हो गया? ए फॉर अल्टरनेटिव, डी फॉर डिस्प्यूट और आर फॉर रिसोल्यूशन होता है, माने वैकल्पिक विवाद का जो समाधान किया गया है। अब कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं इसमें समाधान के? कोर्ट में जो वैकल्पिक जो विवाद समाधान को अगर देखा जाए तो उसमें आती है एक मीडिएशन सेंटर, दूसरी होती है काउंसलिंग और तीसरी होती है लोक अदालतें। अब बात कर लेते हैं पहले मीडिएशन सेंटर क्या होता है। हर कोर्ट में मीडिएशन सेंटर बनाया गया होता है। कोर्ट में से बहुत सारे मामले आते हैं जिनको अगर प्राइमरी स्टेज में ही दोनों पार्टियों को अगर आपस में बैठाकर समझाया जाए तो उनके थोड़े बहुत अगर इश्यू को देख उनके केस में क्या होता है, थोड़ा बहुत ही इश्यू होता है चीजों को देखा जाए तो अगर उनको सही से काउंसलिंग किया जाए, सही से वो अगर बैठा के समझाया जाए तो शायद वो मामला खत्म हो सकता है शुरुआती स्टेज में ही। शायद उसके लिए कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है 2-4-5 सालों की वह ना झेलना पड़े दोनों पार्टियों को। तो ऐसे मामले में जब भी केस आता है कोर्ट में और दोनों पार्टियां कोर्ट में आती हैं तो कोर्ट प्राइमरी स्टेज में ही रेफर कर देता है उस मामले को मीडिएशन सेंटर। ज्यादातर कौन कौन से मामले होते हैं? चेक बाउंस के जो मामले होते हैं उसमें नंबर 1 पे आते हैं। जो वैवाहिक जो विवाद होते हैं पति पत्नी के, उनको भी भेजा जाता है। और आपराधिक मामलों में देखेंगे जिन मामलों को कंपाउंडेबल ऑफेंस की श्रेणी में रखा गया है। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब यह होता है कि समझौता जिसमें हो सकता है कानूनन रूप से, जो समझौते की जो लिस्ट है उसमें अगर कोई अपराध आता है आपराधिक तो उसको भी शुरुआती स्टेज में मीडिएशन सेंटर भेजा जाता है कि आपसी बातचीत करके एक बार देख लिया जाए कि क्या दोनों पार्टियों में आपसी बातचीत के माध्यम से यह मामला खत्म कराया जा सकता है कि नहीं। तो इन मामलों को मीडिएशन सेंटर रेफर कर दिया जाता है। जब मीडिएशन सेंटर में यह मामला जाता है तो एक मीडिएटर अपॉइंट होते हैं इस मामले को देखने के लिए और दोनों पक्षों की बातों को सुनते हैं और अलग अलग उनको अपने हिसाब से कन्विंस करते हैं, समझाते हैं। ज्यादातर मामलों में वो समझाने में सफल रहते हैं और मामला सेटल हो जाता है। जब दोनों पक्षों में मामला सेटल हो जाता है तो उसका एक सेटलमेंट डीड बनाकर दोनों पार्टियों के सिग्नेचर करवाकर और उसको भेज देते हैं संबंधित कोर्ट में कि आगे इसके आधार पर केस को खत्म किया जा सकता है। तो मीडिएशन सेंटर में जो भी केस खत्म होता है तो उसके मामले में या तो लिख के आएगा सेटल्ड बाय एडीआर या सेटल्ड बाय मीडिएटर या मीडिएशन सेंटर। दूसरा जो एडीआर होता है वैकल्पिक विवाद जो समाधान का जो तरीका होता है कोर्ट में वह होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग का भी सेम काम वही होता है जो कि मीडिएटर का काम होता है। वह भी अपने स्तर से दोनों पार्टियों को समझाने का प्रयास करते हैं। दोनों पार्टियां के बीच अगर समझौता होने की पॉसिबिलिटी होती है तो दोनों को देखते हैं क्या आखिर दोनों में इश्यू आ रहा है और उन इश्यू को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जब यह इश्यू खत्म हो जाता है दोनों पार्टियां आपस में समझौते के माध्यम से उस मामले को खत्म कराने के लिए अगर एग्री हो जाती हैं, सेटलमेंट डीड बनाकर उसको भी संबंधित कोर्ट में भेज दिया जाता है काउंसलर के द्वारा भी और उसके बिहार पे जो केस खत्म किया जाता है तो उसमें लिख के आता है केस डिस्पोज्ड, नेचर ऑफ डिस्पोजल में सेटल्ड बाय एडीआर या सेटल्ड बाय काउंसलर, उस केस में आता है। तीसरा जो होता है वह लोक अदालत। हर जिले में ज्यादातर एक साल में 4 लोक अदालतें लगाई जाती हैं और जब भी लोक अदालतें लगाई जाती हैं तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके मामले को जल्द से जल्द निपटारा हो जाए। तो एक संबंधित एप्लीकेशन बनाकर जो संबंधित न्यायालय होती है, कोर्ट होती है, उसमें यह लगाते हैं कि वह इंटरेस्टेड है
अपने मामले को लोक अदालत में समझौता कराने के लिए, तो दूसरी पार्टी को कोर्ट क्या कर देती है, नोटिस कर देती है। अगर दूसरी पार्टी लोक अदालत में चली जाती है, बातचीत होती है दोनों पार्टियों में, कोर्ट के द्वारा भी कन्विंस किया जाता है, और अगर वहाँ पे उन दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है केस को खत्म कराने के संबंध में, तो उसी स्टेज पे केस उनका खत्म कर दिया जाता है लोक अदालत में ही। तो जिनका भी केस लोक अदालत में खत्म किया जाता है, उनके मामले में लिख के आता है केस डिस्पोज्ड, सेटल्ड बाय एडीआर भी आ सकता है, या सेटल्ड इन लोक अदालत लिख के आ सकता है। लोक अदालतों में भी वही मामले होंगे जो कि कंपाउंडेबल होंगे। आपराधिक मामलों में देखा जाए तो जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं उनके भी मामले लोक अदालत में लाए जाते हैं, लेकिन प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन के द्वारा लाए जाते हैं। जो भी व्यक्ति प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन की कंडीशन को फुलफिल करता है तो उनके मामले को लेके आया जाता है, उसका एक सेपरेट प्रोसीजर होता है, लेकिन वो भी मामला को लोक अदालत में लगाया जा सकता है। और अगर वह मामला खत्म होता है तो उसके भी केस स्टेटस में लिख के आएगा केस डिस्पोज्ड, और नेचर ऑफ डिस्पोजल में लिख कर आएगा सेटल्ड बाय एडीआर या सेटल्ड इन लोक अदालत, यही लिख के आता है। तो उम्मीद करता हूं दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कमेंट बॉक्स में बताइए, रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।